हेलो डियर, वेलकम बैक। आज से मैं एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है लव इन द एयर। इस सीरीज का मैं कई महीनों से इंतजार कर रही थी। फाइनली ये सीरीज रिलीज हो चुकी है और मैं इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अपने नाम ही की तरह ये सीरीज काफ़ी लवली है। इस सीरीज में हमें देखने को मिलेगा बहुत सारा रोमांस, लव, ड्रामा, इमोशंस और बहुत सारी कॉमेडी भी। और सबसे मेन पॉइंट, इस सीरीज में दो कपल की लव स्टोरी दिखाई गई है और दोनों कपल की लव स्टोरी मेन है। इसमें चारों का मेन रोल है। तो हमें इस सीरीज में दो लव स्टोरी देखने को मिलेगी, इसलिए ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस सीरीज के फर्स्ट मेन कपल है पायु और रेन और सेकंड मेल कपल है स्काई और प्रपाई। तो एपिसोड फर्स्ट के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर स्काई और रेन दोनों कहीं जा रहे होते हैं। स्काई और रेन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। स्काई और रेन जाते हैं बाइक के रेस ट्रैक पर, जहाँ पर बहुत सारी बाइकों की आज रेसिंग होने वाली होती है रात को। और रेन और स्काई वहाँ पे चोरी चुप के जाते हैं। इस सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बाइक्स होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं और वो सारे लोग बाइक्स पे रेसिंग पे बेट लगाने आए होते हैं। वो सब बाइक खरीदते हैं और बाइक को बेचते हैं और ये सब रात को इल्लीगली हो रहा होता है। उस जगह बाइक की रेसिंग होने वाली होती है और इस सीन में दिखाते हैं रेन को और स्काई को। दूसरे सीन में दिखाते हैं जहाँ पर पायु होता है प्रिपाई के साथ। पायु कहता है एक आदमी से कि क्या सब कुछ रेडी है। वो आदमी कहता है यस सर, हमने सब कुछ सेट कर दिया है। तभी वहाँ पर प्रिपाई आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ, आज तुम्हें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम यहाँ कैसे। पायु कहता है परपाई से कि तुम यहाँ कैसे, तुमने इस बाइक को ऑर्डर किया था, लगता है तुम्हें बाइक काफ़ी पसंद है, राइट। परपाई कहता है पाउ पाउ से कि तुम्हारी तुम्हारी बाइक काफ़ी ब्यूटीफुल है, मुझे क्यों नहीं ये पसंद आएगी। पायु और परपाई यहाँ पर बाइक्स की बात करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं स्काई कहता है रेन से कि हमारे लिए ये बेटर होगा कि हम अभी अपने घर चले जाएं। रेन कहता है नहीं, तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता और मैं जा रहा हूँ, तुम मेरा यहाँ पर वेट करो। स्काई रेन को रोकता है पर रेन नहीं रुकता, रेन वहाँ से चला जाता है। स्काई कहता है क्या आफत है, अब यहाँ क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन जाता है। वो देखता है आसपास में बहुत सारी बाइक्स होती हैं जो रेसिंग की तैयारी कर रही होती है और वहाँ पे रेस स्टार्ट होने वाली होती है। वो सब देखकर रेन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर पायु एग्जैक्टली है कौन। सब कोई वहाँ पर बाइक की रेसिंग की तैयारी करता है और वहाँ पे बाइक सेल होती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं और आप किसके साथ हैं। वो रेन से कहता है। रेन ये देख के घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, मैंने यहाँ काफ़ी नॉइज़ सुना, इसलिए मैं यहाँ चेक करने आ गया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इस पर सिक्योरिटी कहता है इसका मतलब कि तुम बिना परमिशन के यहाँ आए हो, और वो रेन को पकड़ लेते हैं। रेन कहता है मुझको जाने दो और रेन वहाँ से धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। इस सब बातों पर पायु की नज़र पड़ती है। तभी प्रपाई कहता है कि अब कौन शैतान आ गया, मेरे ख्याल से यहाँ पर सबसे बड़ा डेविल तो तुम ही हो। वो पायु को कहता है। रेन सिक्योरिटी गार्ड से भागने लगता है और लास्ट में वो जाकर पायु से टकरा जाता है और यहाँ पर पायु रेन को पकड़ लेता है। दे रहे पायु और रेन हमारे फर्स्ट लव बर्ड। रेन कहता है मुझे जाने दो। सिक्योरिटी कहती है थैंक यू मिस्टर पायु इसे पकड़ने के लिए। रेन पायु की तरफ देखता है और पायु को देखकर वो शॉक हो जाता है। पायु कहता है रेन से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेन मन में कहता है मैं तो अब फंस गया। पायु रेन से कहता है रेन तुम कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। और यहाँ पर रेना अपनी स्टोरी बताता है। रेना अपने आप से कहता है कि आप सोच रहे होंगे कि मुझ जैसा सिंपल लड़का यहाँ क्या कर रहा है इस इलीगल रेस ट्रैक पर यह सब कुछ की शुरुआत हुई है 3 हफ्ते पहले, और यहाँ से ही रेन और पायु की लव स्टोरी के बारे में दिखाते हैं। यहाँ से इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे सीन दिखाते हैं 3 हफ्ते पहले का, जब रेन और पायु एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। इस सीन में दिखाते हैं रेन अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और बाहर काफ़ी बारिश हो रही होती है और उसकी कार अचानक तेज बारिश में बंद पड़ जाती है, जिससे रेन काफ़ी परेशान हो जाता है। रेन कहता है ये क्या हो गया मेरी कार को, और ऊपर से इतनी तेज बारिश, डैम मैं कितना अनलकी हूँ, अब मैं क्या करूँ, ये सब अभी होना था। तभी वहाँ पर बाइक से एक लड़का आता है और वो पायु होता है।
पायु पूछता है क्या हुआ? रेन कहता है कि मेरी कार खराब हो गई है। पायु कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रेन कहता है रियली? पायु कहता है हाँ, तुम पहले इमरजेंसी लाइट को ऑन करो। रेन अम्ब्रेला लेकर बाहर आता है। पायु रेन की कार को ठीक करता है। पायु कहता है तुम कार के अंदर वेट कर सकते हो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं संभाल लूंगा। रेन कहता है मैं टायर चेंज करने में तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, पर मैं इस बारिश में तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ तुम्हें भीगने से। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? पायु कहता है तुम बस मेरे हेलमेट को पकड़ सकते हो। रेन कहता है ओके। पायु रेन की कार को ठीक कर देता है। रेन कहता है थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं अभी क्या करता। पायु कहता है कार को चलाने के साथ साथ तुम्हें कार की छोटी मोटी चीज़ों को ठीक करना भी सीख लेना चाहिए, ताकि अगली बार कोई प्रॉब्लम हो तो तुम खुद अपनी कार को ठीक कर सको। पायु कहता है ऑलराइट, अब सब कुछ ओके हो गया है। और इतना कहने के बाद पायु अपने फेस पे से मास्क हटाता है और रेन पायु को बस देखने ही लगता है। पायु कहता है कि मेरा हेलमेट। रेन कहता है ओ सॉरी, ये रहा आपका हेलमेट। रेन पायु को हेलमेट देता है और रेन पायु को देखकर काफ़ी शॉक होता है। रेन कहता है डायरेक्टली पायु से कि आप काफ़ी हैंडसम हैं। रेन कहता है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो। वेट, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। तभी पायु कहता है थैंक यू सो मच तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और हाँ, फिर तुम अपनी हालत ऐसी मत कर लेना। काफ़ी बारिश हो रही है, तुम्हें घर जाना चाहिए वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। और मैं भी अब घर जाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वहाँ से पायु चला जाता है और रेन भी अपने घर चला जाता है। पायु को देख रेन सोचता है कि पायु कितना कूल और कितना हैंडसम है ना। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड स्काई को अपने नाइट के बारे में बता रहा होता है। वो बोलता है कि रात को इसको एक बिग बाइक ब्रो मिला था जिसने उसकी कार बनाने में मदद की थी। कहता है स्काई से कि जब उसने मुझे देखा कि मैं रोड पर खराब कार के साथ खड़ा हूँ, उसने मेरी मदद की, वो मेरे पास आया। और तुम्हें पता है स्काई, वो कितना हैंडसम था, वो कितना काइंड हार्टेड था, उसने मेरी मदद की और साथ ही साथ उसके पास बहुत ही सारी ग्रेट स्किल थी, वो काफ़ी हैंडसम था। रेन बस पायु की तारीफ ही करता रहता है। ये सुनकर स्काई इरिटेट हो जाता है। स्काई कहता है हाँ, और वो काफ़ी हैंडसम था। वो इतना हैंडसम था कि उसे देखकर आइडल्स और एंजल भी शर्मा जाएंगे। वो किसी हीरो की तरह दिख रहा था, राइट? तुम यही कहना चाहते हो ना? रेन कहता है तुम्हें यह सब कैसे पता? स्काई कहता है जब से मैं यहाँ तुमसे मिला हूँ तब से तुमने ये तीसरी बार तुम उसके बारे में मुझे बता रहे हो। जब से तुम आए हो तब से तुम अपने बिग बाइक ब्रो की ही बात कर रहे हो। रिन कहता है मैं बस तुम्हें उस रात के बारे में बताना चाहता हूँ, तुम इतना भी नहीं सुन सकते। स्काई कहता है रेन तुम कितने अनाइंग हो, तुम कितना परेशान कर रहे हो। रेन कहता है स्काई से कि तुम्हें पता है तुम कितने हार्टलेस हो, तुम मेरी बात ठीक से नहीं सुन रहे, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। स्काई कहता है मुझे नहीं जानना कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम बस उस लड़के के बारे में बताकर मुझे इरिटेट कर रहे हो, मुझे तुम्हारे से अब कुछ नहीं सुनना। कहता है नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी और वो स्काई का मोबाइल लेने की कोशिश करता है। स्काई कहता है अब तुम मेरा मोबाइल लेना चाहते हो पर मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। रेन कहता है तुम काफ़ी मतलबी हो। स्काई कहता है हाँ मैं हूँ, पर एक्चुअली मैं अब समझ गया हूँ कि तुम जैसे ब्यूटीफुल कोरियन फेस वाले लड़के की अब तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। रेन कहता है स्काई तुम मेरी इंजरी को हर्ट मत करो, तुम मुझे दुखी मत करो। स्काई कहता है मैं सच कह रहा हूँ, अब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसी वजह से नहीं है। स्काई और रेन बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि रेन की क्लासमेट होती है जिसका नाम होता है प्ले। प्ले कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रेन कहता है रेन प्ले को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है प्ले मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। प्ले कहती है नहीं, पर स्काई मेरी मदद कर सकता है। रेन स्काई को गुस्से में देखने लगता है। स्काई रेन को चिढ़ाता है और कहता है रेन स्काई को गुस्से में देखता है और कहता है तुमने मेरे पीठ पीछे गर्लफ्रेंड भी बना ली और मुझे बताया भी नहीं। स्काई कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम पागल हो गए हो। आगे स्काई कहता है प्ले से कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए। पे कहती है मुझे अगले मंथ की क्लास की एक्टिविटी के बारे में जानना है, क्या तुम्हारे पास सीनियर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके फॉर्म हैं। स्काई स्काई कहता है डॉक्यूमेंट फॉर्म, अरे हाँ मेरे पास है। लास्ट मंथ में मैं पायु से मिला था और उसने मुझे वो फॉर्म दिए थे। मैं हमारे सीनियर पायु से लास्ट मंथ मिला था, मेरे पास उसके फॉर्म होंगे। प्ले
पायु का नाम सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है, वो खुश हो जाती है और कहती है, "क्या तुम पायु से मिले थे? क्या वो अब तक ग्रेजुएट नहीं हुआ? वो कहाँ है? वो किस फैकल्टी में है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तुम मुझसे कहाँ मिले थे? तुम कैसे मिले थे?" वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है पायु का नाम सुन के। रेन तभी पे को रुकता है और कहता है, "तुम काफ़ी क्लोज़ जा रही हो स्काई के, तुम थोड़ा दूर हो जाओ।" पे कहती है, "सॉरी, पर पायु से मैं कैसे मिल सकती हूँ? मैं उसका नाम सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो चुकी हूँ।" रेन कहता है, "ये पायु कौन है?" स्काई कहता है, "रेन, तुम अब तक पायु को नहीं जानते?" रेन कहता है, "नहीं, मैं उसे नहीं जानता।" रेन को नहीं पता होता कि रात को जिस लड़के से मिला था, उसी का नाम पायु है, क्योंकि पायु ने अपना नाम रेन को नहीं बताया होता है। रात को पायु ने ही रेन की कार को ठीक किया होता है, लेकिन रेन पायु को नहीं जानता। आगे पे कहती है, "रेन, पायु को हर कोई जानता है, सारे प्रोफ़ेसर पायु के बारे में बात करते हैं और हर एक सीनियर उसके बारे में जानता है। उसने कई सारे डिज़ाइन्स के अवार्ड भी जीते हैं और उसने वर्ल्ड का टॉप आर्किटेक्चर में सेकंड प्राइज़ भी जीता है, तुम उसे कैसे नहीं जानते? और सबसे बड़ी बात, तो पायु सबसे ज़्यादा हैंडसम है, पायु बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग है।" स्काई कहता है, "हाँ, पायु हमारे फैकल्टी का प्रेसिडेंट है और वो हमारा सीनियर भी था। पायु टॉपर है और उसके हर एक असाइनमेंट काफ़ी बेस्ट होते हैं, पायु एकदम बेस्ट है।" तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है, उन सब की बातें सुनती है और टीचर कहती है कि आज तुम दोनों को कितना असाइनमेंट चाहिए? और वो स्काई और रेन को क्लास में बात करने की वजह से असाइनमेंट की पनिशमेंट देती है, लिखने की पनिशमेंट देती है। कहती है कि हम पायु के बारे में बाद में बात करेंगे और वहाँ से वो चली जाती है। रेन कहता है खुद से कि आखिर ये पायु है कौन? इसकी वजह से मुझे असाइनमेंट भी लिखना पड़ा और मेरी क्रश भी उसी के बारे में बात कर रही है। आखिर पायु तुम हो कौन जिसके बारे में मेरी क्रश मुझसे इतना ज़्यादा बात कर रही है? नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पाई की एंट्री होती है, जहाँ पर पे बताती है रेन को पाई के बारे में। वो कहती है कि पायु काफ़ी हैंडसम है और एक्सीलेंट स्टूडेंट है और वो इस डिपार्टमेंट का टॉपर भी है। वो काफ़ी सुपर डुपर है और मेरा भाई जो सॉम है वो हमेशा पायु की तारीफ भी करता है। स्काई कहता है, "मैंने यहाँ तक भी सुना है कि पायु की फैमिली का खुद का एक बिजनेस है। ये बात सही है, पर किसी को नहीं पता कि आखिर उसका बिजनेस किस चीज़ का है।" कहता है कि पायु काफ़ी सीक्रेट के साथ है और काफ़ी चार्म के साथ है और यहाँ पर पायु की बातें ख़त्म होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पायु के शोरूम का, जहाँ पायु अपने अंकल मैकेनिकल से कह रहा होता है कि क्या काम हो चुका है। वहाँ के जो मैकेनिकल होते हैं वो कहते हैं पायु से कि ये बाइक तुम्हारे लिए, वैसे तो ये बाइक को कोई टच नहीं करता, वो किसी को टच करने नहीं देते, पर ये बाइक उन्होंने तुम्हें दी है, तुम इसके साथ एंजॉय कर सकते हो, हैव अ फन। पायु कहता है, "ये मेरा बेस्ट होगा, मुझे भी बाइक काफ़ी पसंद है।" पायु को बाइक का काफ़ी शौक होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पे, स्काई और रेन तीनों लंच कर रहे होते हैं। पे कहती है, "रेन, इसके बारे में सोचो, मेरा भाई कभी किसी की तारीफ नहीं करता, वो अपने भाई सॉम की बात करती है।" वो कहती है, "लेकिन मेरा भाई हमेशा पायु की तारीफ करता है।" पायु का नाम सुन सुनकर रेन काफ़ी इरिटेट हो जाता है और रेन कहता है कि पे, "क्या तुम्हारा भाई गे है जो हमेशा वो पायु की तारीफ करता है?" सुनने के बाद पे कुछ नहीं कहती, वो शॉक हो जाती है। स्काई कहता है, "अगर सॉम गे है तो इससे तुम्हें क्या? और वैसे भी सॉम के गे होने से पहले तुम गे हो, क्योंकि तुम भी अपने बिग बाइक ब्रो के बारे में बात कर रहे थे, अपने नाइट वाले बाइक वाले के बारे में बात कर रहे थे।" रेन कहता है, "मैं बस उसकी तारीफ कर रहा था कि वो कितना अच्छा है।" स्काई कहता है, "हम भी बस पायु की तारीफ कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा है, हम उसकी बस इज्जत करते हैं।" स्काई कहता है प्ले से कि प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, रिन की ज़ुबान काफ़ी शार्प हो चुकी है। प्ले कहती है, "इसे भूल जाओ, इसने सोम के बारे में जो कहा मुझे उससे बुरा नहीं लगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसने ये कहा कि गे होना गलत है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है, गे होने में कोई बुराई नहीं है।" की इस बात से एग्री नहीं करती। ये कहती है स्काई से कि तुम मुझे फॉर्म भेज देना, मैं यहाँ से जाती हूँ और इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। रेन कहता है स्काई से कि मैंने ये नहीं सोचा था कि पे को बुरा लग जाएगा। मैं ये नहीं सोचता कि गे होना गलत है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। गे होने में कोई गलती नहीं है। स्काई बोलता है, "इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे लिए तुम्हारे लिए इस समय बस 3 वर्ड्स है कि तुम रिजेक्ट हो चुके हो। मैं तुमसे बात नहीं करने वाली।" रेन कहता है, "नहीं, मैं उसे प्रपोज़ ज़रूर करूँगा। तुम देख लेना, वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती, अभी तो हम दोनों ने एक-दूसरे को बस जानना स्टार्ट ही किया है।"
फिर रेन खुद से कहता है, पायु ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन तुम मेरे बिग बाइक ब्रो की तरह हैंडसम नहीं हो सकते। पाई को मन ही मन में बहुत ही बुरा भला कहता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन प्ले से बात करने की कोशिश करता है। रेन कहता है पे से कि क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए? पे कहती है इट्स ओके मैं खुद कर लूंगी। फिर रेन कहता है पे से कि मैं तुम्हारा बैग पकड़ता हूँ। पे कहती है इट्स ओके मैं ये भी कर लूंगी। फिर रेन पे के पीछे पीछे जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? क्या हम तुम्हारे फेवरेट कॉफी चले? क्या हम कैफे पे चले? इस पे कहती है कि नहीं मैंने पहले ही खा लिया है, और इतना कहने के बाद पे वहाँ से चली जाती है। पे के जाने के बाद रेन काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि वो पे का टेंशन नहीं पा पाता, वो पे के साथ जा नहीं पाता। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन अपने सीनियर्स के साथ जाता है डिनर पार्टी में, जहाँ पे उसके सीनियर्स उसे पार्टी देते हैं। रेन को सब ड्रिंक ऑफर करते हैं। रेन ड्रिंक नहीं लेता, वो कहता है कि मुझे ड्राइव करके घर वापस जाना है। उसके सीनियर्स कहते हैं जाने तो भी दो, तुम ड्रिंक कर सकते हो। अभी दूसरा सीनियर कहता है कि तुम इसे तंग मत करो, वरना ये बच्चा है, ये अभी हमें कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। रेन कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उस डिनर पार्टी में सब कोई पायो का वेट करते हैं और सब कोई पायो के बारे में बात करते हैं। रेन कहता है कि यहाँ फिर से पायो आ गया। सीनियर कहते हैं रेन से कि क्या तुम पायो को नहीं जानते? रेन कहता है नहीं मैं उसे नहीं जानता। सीनियर कहते हैं कि लगता है जब तुमने एडमिशन लिया तब पायो ग्रेजुएट हो चुका था, उसका कोर्स पूरा हो चुका था। तभी एक लड़की कहती है वैसे भी पायो आर्किटेक्चर का हॉटी है, वो काफ़ी हैंडसम है। सब उसकी बात कर ही रहे होते हैं तब तक वहाँ पर पायो आ जाता है। सब कहते हैं पायो आ गया, चलो अब हम पायो को चीयर्स करते हैं, और सब कोई पायो के लिए तालियां बजाते हैं। तभी सिनर कहता है पायु इतनी लेट कैसे? तुम्हें पता है अब समय क्या हो रहा है? अब हम सब घर जाने वाले हैं। पायु कहता है सॉरी मुझे लेट हो गया। सीनियर कहते हैं तुम इतनी बारिश लेकर आए हो, अब हम सब घर कैसे जाएंगे? सब पायु को हेलो बोलते हैं, सब पायु से बात करने लगते हैं, और रेन तो बस पायु को देखने ही लगता है। वो पायु को देखकर शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि पायु तो वही है जिसने उसकी मदद की थी उस रात कार को ठीक करने में। रेन पायु के पास जाता है और कहता है हाय तुम पायु हो ना? पायु कहता है हाँ मैं पायु हूँ, पर तुम कौन हो? इस सीन में पायु रेन को नहीं पहचानता, लेकिन रेन पायु को पहचान लेता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पार्टी खत्म हो जाती है, सब कोई अपने घर जा रहे होते हैं, और रेन काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि पायु ने रेन को नहीं पहचाना होता है। रेन कहता है खुद से कि मैं उसे थैंक यू भी नहीं बोलूँगा, उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं कि मैं कौन हूँ, उसे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि मैं अब घर जाता हूँ, और वो अपनी कार में जाता है। रेन अपनी कार को स्टार्ट करता है, लेकिन फिर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। रेन कहता है मैं कितना अनलकी हूँ, जब देखो तब मेरी कार के साथ ऐसा ही होता है। वो सोचता है कि मैं किसी मैकेनिकल को कॉल करूँ। वो मैकेनिकल को कॉल करने की सोचता है, तभी वहाँ पर पायु आ जाता है। पायु कहता है कि क्या तुम ओके हो ना? मैंने तुम्हारी कार का हॉर्न सुना। पायु कहता है मेरी कार रेन कहता है मेरी कार तो ठीक थी, पर पता नहीं अब इसे क्या हुआ, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। पायु कार को देखता है। रेन पायु का हाथ पकड़ लेता है और कहता है पायु प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। पायु कहता है तुम्हारा नाम रेन है ना? रेन कहता है हाँ राइट मेरा नाम रेन है। रेन ने पायु का हाथ पकड़ा होता है, इसलिए रेन कहता है अगर तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो, मुझे अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें अगली बार ट्राई करना होगा। रेन कहता है क्या? को लगता है कि उसने कुछ गलत सुना। फिर जो पायु है वो रेन की मदद करता है कार बनाने में। पायु कार बना रहा होता है। रेन खुद से कहता है कि पायु ने पक्का कुछ और कहा होगा, मैंने कुछ गलती सुना, पायु ऐसा नहीं कह सकता। पायु कहता है रेन से तुम्हारी कार खराब हो चुकी है, आज रात को हमें इसे यहाँ ही छोड़ना होगा, और इस टाइम कोई गैरेज वाला भी नहीं है जो तुम्हारी कार को टो कर सके, तुम्हारी कार को यहाँ से लेकर जा सके। तुम्हें किसी मैकेनिकल को बोलना पड़ेगा और तुम्हें कल मॉर्निंग तक का वेट करना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद पायु कहता है मैं अब यहाँ से जाता हूँ। रेन पायु का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हे रुको, तुम मुझे इसे छोड़ के मत जाओ, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या तुम किसी गैरेज वाले को जानते हो जो मेरी कार को टो कर सकते हैं, मेरी कार को ठीक कर सकते हैं? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते मेरी कार को टो करवाने में? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पायु बस रेन को देखने ही लगता है। पायु कहता है हाँ मुझे पता है, पर जो कार वाले हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव सर्विस देंगे, क्या तुम पे कर पाओगे? कहता है हाँ।
फिर पायु कार वाले को कॉल करता है, वो अपने शोरूम को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर एक कार है जिसे टो करना है और पायु मदद करता है रेन की कार टो करवाने में। पायु को मदद करता देख रेन सोचता है, वो खुद से कहता है कि मैंने कुछ गलत ही सुना होगा, पायु जैसा नाइस पर्सन ऐसा कैसे बोल सकता है? पायु ने उसे कहा होता है कि अगर तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो, अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम ट्राई करना होगा। और ये पायु सचमुच कहता है, पर इनको लगता है कि उसने ये गलत से सुना, पायु ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। पायु वहाँ से जाने लगता है। रेन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? पायु कहता है, मैं अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ। और फिर रेन पायु के साथ पायु के घर जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पायु रेन के साथ उसके घर होता है। आगे की इनकी लव स्टोरी पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सी यू सून इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।